हेलो एवरीवन, दिस इज मनशा कुमारी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, मेरे एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरे रिकवरी की 7th या 8th डे की रिकॉर्डिंग है। आपको पता ही है कि इस टाइम करंट सिचुएशन में कोरोना वेव का सेकेंड वेव बहुत ही डेंजरस है, जहां हर एक दिन 3.5 से 4 लाख इंडियंस कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल्स, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो। इस करंट सिचुएशन में जहाँ पे बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल की इतनी अवेलेबिलिटी ना होने के वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन घबराएं नहीं। आप कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव हो सकते हैं घर पर ही। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। आप होम आइसोलेशन में भी कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव में बन सकते हैं। यही आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहूंगी, डिस्कस करना चाहूंगी कि मैं कैसे कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव हुई एट माय होम। एक और बात आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मुझे कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। मुझे ऐसा था कि लाइक अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो आपके चांसेस कम है कि आप कोरोना से इफेक्ट हो सकते हैं। एंड जब मुझे ये पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि सर, मैंने ऑलरेडी कोरोना के लिए पहला डोज ले लिया था वैक्सीनेशन का, स्टिल आई गॉट कोविड पॉजिटिव। सो दे सेड कि नो इश्यूज, वैक्सीनेशन इज जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेथड। सो मेरा सजेशन है हर एक इंडियन से कि आप कोरोना के दोनों डोज, दोनों वैक्सीन टाइम से ले लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन आपके लाइफ के लिए रामबाण का इलाज करेगी, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप वैक्सीनेशन ले। आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि मैं कैसे रिकवर हुई घर पे ही रह के होम आइसोलेशन में। और नाउ यू कैन थिंक कि आई एम टोटली फाइन। लेट्स सी मुझे क्या सिम्टम्स आए थे। पहला, मुझे फीवर था, कफ एंड कोल्ड था। जब मुझे फीवर एंड कफ एंड कोल्ड था तो आई थॉट कि ये एक वायरल है और सीजन बाय सीजन ये आता रहता है। सो मैंने मेडिकल स्टोर से प्रेफर करके फीवर की और कफ एंड कोल्ड के लिए मेडिसिन ले ली। तब मेरा फीवर ठीक हो गया था और थोड़ा बहुत कफ था। सो आई सेड कि ओके, ये चलता है, 2-3 दिन तक चलता है। बट अचानक ही, मतलब जैसे ही मैं फीवर खत्म हुआ, 2-3 दिन के बाद आई रियलाइज कि मेरे स्मेल और टेस्ट की जो कैपेसिटी थी वो नहीं है। इट मीन्स मुझे ना स्मेल आ रही है किसी चीज की और ना ही किसी भी खाने का टेस्ट आ रहा है। एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, वीकनेस होने लगा बॉडी में। जब मुझे ये पता चला तो आई थॉट कि इट्स बेटर आप डॉक्टर को सजेस्ट करें, या आप डॉक्टर से जाके सजेशंस ले कि आखिरकार ये क्या है। क्योंकि आए दिन मैं नेट पे पढ़ रही थी, व्हाट्सएप पे या इंटरनेट पे ये सारी की सारी जानकारी मिल रही थी कि अगर आपको कोविड सिम्टम्स हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स मुझे आने लगे। यकीन मानिए उस वक्त मैं डर गई, लिटरली मैं डर गई जब मुझे ये सारे सिम्टम्स आने लगे। बट हाँ, स्टिल मुझे कॉन्फिडेंस था कि ऑलरेडी मैंने वैक्सीन ली है, तो वैक्सीन लेने से शायद मेरी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ये जो भी सिम्टम्स है वो जस्ट इन अ केस नॉर्मल ही होंगे, जो से नॉर्मल वायरल होता है वैसे। मैंने अपना टेस्ट करवाया, आरटीपीसीआर। जब मैंने डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आप आरटीपीसीआर करवा लीजिए, ब्लड टेस्टिंग करवा लीजिए, एज वेल एज एक्सरे करवा लीजिए। ब्लड और आरटीपीसीआर का रिपोर्ट मुझे 2 दिन के बाद मिलने वाला था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट उसी वक्त मिला, 1 घंटे के बाद। जब मैंने उस एक्सरे रिपोर्ट को डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि यू आर अफेक्टेड बाय कोविड। सो आप
अभी से ये मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। और हो सके तो आप होम आइसोलेशन, घर पे ही रह के आप अपना इलाज करिए। बेटर है कि आप घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, और सारे के सारे प्रिकॉशनरी मेथड्स ले पाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे एक स्ट्रेंथ दिया, उन्होंने कहा डोंट वरी, डोंट पैनिक, नॉर्मल है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपने अपने मेंटली, जो आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ होता है, अगर उसको आपने खो दिया तो आपके चांसेस हैं रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो दिस आर द सिम्टम्स जो मुझे महसूस हुए थे व्हेन आई वाज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव। अब क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जब आप घर पे हैं? पहला, आपको एक बैलेंस डाइट खाना खाना है। मैक्सिमम लिक्विड, जितना हो सके उतना लिक्विड चीजें, चाहे वो पानी हो, जूस हो, ये आपको इनटेक करना है। आपको होम आइसोलेशन में रहना है, यानी बिल्कुल कट ऑफ रह के, अगर आप परिवार में हैं तो परिवार या फैमिली मेंबर्स के साथ अगर हैं तो भी एक अलग कमरे में रहिए। मास्क पहन के रखिए, अपने घर वालों से कहें कि आप मास्क में रहें। जब भी आपसे बात करें या जब भी आपसे मिलने आए, जैसे आपको खाना देने आ रहे हैं, पानी देने आ रहे हैं, या कोई भी चीज़ें अगर आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे कहिए कि आप स्पेशली मास्क पहन के रखिए। अगर हो सके तो एप्रन पहन के रखिए। और उसके बाद जब भी आपको वो खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना हाथ साबुन से साफ कर ले। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप जहाँ पे हैं, अगर आप घर पे हैं, तो आप उस कोविड के जो भी सिम्टम्स है, या वो भी जो भी कोरोना के वायरसेस हैं, वो आप स्प्रेड कर सके, हो सकते हैं चांसेस इस चीज़ के। तो बेटर है कि आप जब भी होम आइसोलेशन में है तो प्रिकॉशनरी स्टेप्स पे मास्क, सैनिटाइजर और एप्रन, हो सके तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। देन मेडिसिन आपको लेनी है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, या होम्योपैथिक ले रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज योगा। आपको योगा करना ही है, ताकि आपके बॉडी में ब्रीदिंग इश्यूज कम हो सके, आपके लंग्स जो इफेक्ट हुए हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर सके, और आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल हेल्दी रह सके। और द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीट रेस्ट। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो भी आप बेड पे रहें, लेटे रहें, जितना हो सके उतना लिक्विड और रेस्ट लीजिए। ये चीज़ों से ही मैं शायद बहुत जल्दी कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव में आ सकी। अब नेक्स्ट है कि आपको खाना क्या है। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है दलिया से, जिसको हम पोरेज कहते हैं। ये गेहूं का होता है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे व्हाट इज अ प्रोसीजर टू मेक दलिया, या दलिया कैसे बनाया जाता है, अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपने दिन की शुरुआत दलिये से करें, जिसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसके बाद आपको स्प्राउट्स लेना है, यानी मूंग और चना, ब्लैक चना जो कहते हैं, उसके स्प्राउट्स, यानी एक रात इसको भिगो के रखें, अगले दिन उसको कपड़े में बांध के एक दिन रखेंगे, और उसके बाद इसमें ये वाइट जर्मिनेशन हो जाएगा, इसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। ये आपको खाना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बेटर है कि आप स्प्राउट्स खाएं। अगर मूंग या चना या दोनों में से कोई भी एक, जो भी आपको सूटेबल लगे, आप उसको खाएं। फ्रूट्स, फ्रूट्स इज मस्ट। कोई भी सीजनल फ्रूट आप खा सकते हैं। अगर आप इस टाइम कोविड पॉजिटिव हैं तो आपके लिए बेटर है, आप वाटरमेलन खा सकते हैं, मस्क मेलन खा सकते हैं। मस्क मेलन इज खरबूजा कहते हैं जिसे। आप अनार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट अभी आपको मिल रहा है वो आप प्लीज प्रिफर करें। और हो सके तो 2-2 घंटे में फ्रूट्स का इंटेक लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सारे के सारे फ्रूट्स खा लें। आप पूरे दिन में 2 घंटे के बाद कोई दूसरा फ्रूट, फिर 2 घंटे के बाद कोई दूसरा फ्रूट,
इस तरीके से आप फ्रूट्स का इंटेक लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हो सके तो अनार, यस अनार आप प्रेफर करें कि आप अपने फ्रूट्स के डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ब्लड प्लेटलेट जो है वो काउंट वो डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, और हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो गया। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि बेटर है कि आप फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में स्पेशली अनार और बीट रूट, ये दो चीज़ आप प्रिफर करें ताकि आपका ब्लड प्लेटलेट और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सके। खाने में आपको प्रॉपर खाना खाना है जिसमें आपका दाल, राइस, रोटी, सब्जी, सलाद, ये 5 चीज़ तो इंक्लूड हो। चाहे सुबह का आप खाना खा रहे हो, सुबह मतलब दोपहर का खाना, और रात का खाना, दोनों टाइम आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी है। दोपहर के वक्त भी और रात के वक्त भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद ये रखें। हो सकता है अगर आपको सर्दी नहीं है, अगर आपको कफ है, सिर्फ कोल्ड नहीं है यानी सर्दी नहीं है, तो बटर मिल्क और कर्ड, दही दोपहर के वक्त ले सकते हैं अगर प्रेफरेबल है तो। अगर आपको सर्दी है तो अवॉइड करिएगा बटर मिल्क या कर्ड। बट प्रॉपर खाना आपको खाना है, चाहे वो दोपहर का हो चाहे वो रात का हो। और खाने में आपको बदलाव करते रहना है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करते रहिएगा। जब मैं खाना खा रही थी तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं रोटी खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ। बस ये पता चल रहा था कि ये रोटी रखी गई है और ये चावल है, पर टेस्ट में दोनों एक ही जैसे हैं, या कह सकते हैं कि नो टेस्ट। कम से कम 7 डेज तक मुझे कोई टेस्ट नहीं था, ना स्मेल था कि मैं क्या खा रही हूँ, ना उसकी कोई स्वाद, ना कोई उसका सुगंध, कुछ भी नहीं। शाम को आपको लाइट स्नैक्स लेना है। स्नैक्स में आप ममरा, बिस्किट, कोई भी जो आपके लिए लाइट हो सके वो आप प्रेफर कर सकते हैं। घर पे बनी हुई चीज़ें अगर आप खाएं तो और भी ज़्यादा प्रेफरेबल है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है। अब आपको क्या लेना है पीने के लिए? पानी। जब भी आपको प्यास लगे, प्यास ना भी लगे तो भी आप पानी पीते रहिए। हर 2-2 घंटे में आप पानी पीते रहिए, क्योंकि लिक्विड इनटेक लेना बहुत ज़रूरी है। हर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि जितना हो सके मैक्सिमम पानी आप पिया करें जब भी आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो। देन बीट रूट का जूस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द बीट रूट जूस। ये सुबह 1 गिलास आप पी सकते हैं, पीना ही है। अगर आपके ब्लड काउंट या प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन में कमी आई है तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कोविड के वायरस या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूध सुबह शाम पी लीजिए। ये दूध में प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को अगेन बूस्ट अप करेगा। ग्लूकोज का पानी, मैं सुबह शाम ग्लूकोज वाटर लेती थी। सुबह 1 गिलास ग्लूकोज का पानी और शाम को 1 गिलास ग्लूकोज का पानी, या कभी कभी दोपहर में भी ले लेती थी, यानी दिन में 3 बार मैं ग्लूकोज का पानी पीती थी। देन लेमन वाटर, लेमन वाटर इज वेरी मस्ट। अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं। अगर ग्लूकोज है तो भी आप लेमन वाटर लीजिए, क्योंकि विटामिन सी की ज़रूरत इस टाइम आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको लेमन इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। नींबू का सेवन ज़रूर करें। और साथ ही साथ फ्रूट जूस, जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है आप उसका जूस बना के भी पी सकते हैं, या तो उसको खा सकते हैं। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं या बहुत वीक महसूस कर रहे हैं तो आप बेटर है कि उसका जूस बना के आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे चीज़ें आप बिना भूले करेंगे अगर आप घर पे ही स्वस्थ होना चाहते हैं और कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव होना चाहें तो। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपने बॉडी में कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते हैं। आप नेट पे देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा अनुलोम विलोम करने का। ये ब्रीदिंग टेक्निक इज़ द बेस्ट फॉर योर लंग्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस अफेक्ट करता है, आपके पूरी ब्रीदिंग सिस्टम को वो डैमेज करता है। तो बेटर है कि आप अनुलोम विलोम करें।
देन आप कोई भी लाइट योगा परफॉर्म करें, ज़रूरी नहीं कि बहुत हार्ड हो, सिर्फ बॉडी मूवमेंट करना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, आप अपने आप को बिजी रखिए म्यूजिक में, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज में, और जितना हो सके उतना नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा, नो न्यूज़, नो अदर मैसेजेस जो कि मुझे ये बताए कि इनकी डेथ हो गई है, ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस वायरस से लड़ने के लिए। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने आप को हर नेगेटिव थॉट से, हर नेगेटिव न्यूज़ से बचा के रखिए। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में भी किसी को कोरोना है, तो प्लीज़ अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखिए और जितना हो सके उतना स्वस्थ रहने की, खुश रहने की कोशिश करें। म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए या थोड़ा बहुत वर्कआउट करिए। हो सके तो अपने आप को बिजी रखिए। देन नेक्स्ट इज मेडिसिन। इट्स एडवाइजेबल कि आप कोई भी मेडिसिन ऐसे मत लीजिए। अगर आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही लीजिए। इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में कितना कोविड इफेक्ट कर रहा है। किसी को लो है, किसी को मीडियम है, किसी को बहुत ही ज़्यादा वायरल है कोरोना का। तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रेफर करते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक या एलोपैथी या होम्योपैथी तीनों में से जो भी कुछ ले रहे हैं, बेटर है किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही लीजिए। और विटामिन सी और विटामिन बी, मतलब विटामिन की, मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स हैं वो आप लेते रहिए एक्सपर्ट की सलाह से। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रोनिंग। जब मैं कोविड पॉजिटिव थी, आज से कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे, मतलब सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। सो ये सजेशन आया था, मतलब मैं नेट पे सर्च कर रही थी एंड आई गॉट दिस सजेशन कि आप सेल्फ प्रोनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 30 मिनट तक या 2 घंटे तक ऐसे ही अपने पेट के बल लेट के सांस को बढ़ाते रहिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप 45 मिनट्स तक ऐसे ही पेट के बल लेटे रहें और हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद इसी पोजीशन में आप लेट जाएं। फिर नेक्स्ट है कि आप राइट साइड टिल्ट करके सोएं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। देन आप 60 to 90 डिग्री पे लेट सकते हैं पीछे तकिए की मदद से। आप फिर लेफ्ट साइड लेटेंगे, ये भी 30 मिनट, हर 30 मिनट में अपने बॉडी की पोजीशन को चेंज करते रहें और अपने ऑक्सीजन लेवल को मोर देन 93-94 रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन अपने बॉडी में रखेंगे उतना ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज आपको कम होगा। आपको पता है कि कोरोना डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। सो इट्स बेटर कि आप सेल्फ प्रोनिंग करके उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखें। राइट नाउ आई एम ऑन सेवेंथ डे ऑफ माई रिकवरी स्टेट, और अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल कुछ 100 है। सो दिस ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ प्रोनिंग। सो इट्स माई एडवाइस कि आप इस चीज़ को करें अगर आप कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई कोविड या कोरोना पेशेंट है तो। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव माइंडसेट में रखना अपने आप को, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। न्यूज़ को मत देखिए, किसी भी ऐसी नकारात्मक चीज़ें जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हो, लोगों की बातें इफेक्ट कर रही हो, उनसे आप दूर रहिए। अपने आप को बिल्कुल बंद कर दीजिए कमरे के अंदर, किसी से कोई ना बात, ना किसी से कोई थॉट एक्सचेंज। जब से आप ये सब चीज़ें करेंगे वैसे वैसे आपका माइंड पॉजिटिव होता रहेगा, और अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं होगा।
और अगर नेगेटिव नहीं होगा तो आपके चांसेस है आपकी इम्यून सिस्टम बेटर हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रे करें। आप उस प्रे में जैसे हम कहते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब अपने अपने दुखों से मुक्त हो, इस तरीके से आप प्रे करते रहें। भगवान सबको स्वस्थ रखें, सभी के दुख दूर करें। ये पॉजिटिव प्रे अगर आप रखेंगे तो आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होगा। और जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जितने भी लोग इस टाइम बीमारी में से ग्रस्त हैं, उन सबको आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपका इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। आप बहुत स्ट्रांग बनते हैं। जब आप स्ट्रांग बनते हैं तो आपके रिकवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरे पास एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि मैं रिकवर इसलिए कर पाई जल्दी बिकॉज ऑफ दिस प्रेयर एंड मेडिटेशन, क्योंकि ये चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दी और मेरे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने में सहयोग दिया। द लास्ट एंड द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपके फैमिली, आपके बिलव्ड वंस की लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास ऐसी फैमिली है जिन्होंने दिन रात मेरी सेवा की है। खाना, पानी, हर एक बेसिक नेसेसरी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा। अगर उन्होंने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा होता तो शायद आज मैं हॉस्पिटलाइज्ड होती। और अगेन सिचुएशन क्या होती आई कुडंट एक्सप्रेस दैट। बट हाँ, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट के वजह से, उनके प्यार के वजह से शायद मेरी रिकवरी बहुत जल्दी हुई है। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा। सो आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी कोविड पॉजिटिव आया है तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दें, उनका ख्याल रखें। यही एक चीज़ है जो उनको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, मेंटली के साथ फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा और उनके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे रह के इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे मैं रिकवर हुई हूँ वैसे आप भी रिकवर हो जाएंगे एंड आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू, आपने ये बातें सुनी। मैं चाहती हूँ कि इस नॉलेज को, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोग अपने घर पर ही ठीक हो सकें, उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ तक हो सके ना पड़े, और वो घर पे रिकवर कर पाएँ with the help of your family members, support, love and home isolation. थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार अपनों तक रखते रहिएगा। बाय। थैंक यू।